राजस्थान के एक छोटे से हाईवे पर लालाराम स्पेशल ढाबा बहुत मशहूर था। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वहाँ का माहौल इतना मजेदार था कि लोग पेट से ज्यादा दिल भरने आते थे। ढाबे का मालिक था लालाराम, एक ऐसा आदमी जिसकी मूछें तो राजपुताना स्टाइल की थीं, लेकिन दिमाग पूरा व्यापारी वाला। उसके साथ काम करता था उसका नौकर छोटू, जो नाम से छोटू था लेकिन बातें ऐसी करता था जैसे पूरा रेडियो स्टेशन उसी के अंदर बैठा हो। एक दिन दोपहर का समय था, सड़क पर धूल उड़ रही थी और ढाबे पर 4-5 ग्राहक बैठे थे। लालाराम काउंटर पर बैठा पैसे गिन रहा था और अचानक बोला, अरे छोटू सुन, तू ये समझ ले कि ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक कला है, एक विज्ञान है, एक राजनीति है और थोड़ा बहुत जादू भी है। ग्राहक को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया है, चाहे दाल में पानी ज्यादा हो या नमक थोड़ा कम। देख बेटा, असली व्यापार वही है जिसमें ग्राहक मुस्कुराते हुए जाए और तू जेब में पैसे गिनते हुए मुस्कुराए। अब जैसे कल ही की बात है, एक आदमी आया और बोला कि दाल में घी कम है। मैंने उससे कहा, भाई साहब घी कम नहीं है, घी इतना शुद्ध है कि दिखता ही नहीं। वो इतना खुश हुआ कि 2 रोटी और खा गया। समझा? इसे कहते हैं ढाबे की राजनीति। मालिक, आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप ग्राहक को नहीं, ग्राहक आपको समझ रहे होते हैं। मालिक, मैं तो कब से देख रहा हूँ कि आपकी चालाकी का कोई जवाब नहीं। पिछले हफ्ते जो ट्रक ड्राइवर आया था ना, वो पूछ रहा था कि भाई दाल फ्रेश है या पुरानी। आपने इतनी लंबी कहानी सुना दी कि आदमी दाल खाना भूलकर आपकी कहानी सुनता रह गया। आपने उसे बताया कि ये दाल सुबह सूरज उगते ही बनाई गई थी। इसमें खेत की खुशबू है, गांव की मिट्टी का स्वाद है और हमारी रसोई का प्यार है। वो आदमी इतना भावुक हो गया कि उसने 3 प्लेट खा ली। मैं तो सोच रहा था कि अगर आप राजनीति में चले जाते ना, तो पूरा जिला जीत लेते। अरे छोटू, राजनीति छोड़, यहाँ ढाबे पर ही पूरा संसद चलता है। सुबह किसान आते हैं, दोपहर में ट्रक वाले, शाम को कॉलेज के लड़के और रात को पुलिस वाले। हर आदमी की अपनी कहानी, अपनी शिकायत और अपनी। तभी ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर भूरा सिंह आ गया। अरे ओ लालाराम, जिंदा है कि नहीं, या फिर अपनी चालाकियों में इतना उलझ गया कि ग्राहक को भूल गया? देख भाई, मैं सुबह से ट्रक चला रहा हूँ, पेट में चूहे नहीं पूरे ऊंट दौड़ रहे हैं। अब अगर तूने आज भी दाल में पानी ज्यादा डाला ना, तो मैं तेरे ढाबे की ऐसी समीक्षा करूंगा कि गूगल भी शर्मा जाएगा। लेकिन अगर खाना अच्छा हुआ ना, तो मैं पूरे ट्रक यूनियन में तेरी तारीफ करूंगा। समझ ले, आज तेरे ढाबे की किस्मत मेरे हाथ में है। अरे भूरा सिंह जी, आप तो हमारे ढाबे के वीआईपी ग्राहक हो। आपकी बात अलग है। आपके लिए तो हम ऐसा खाना बनाएंगे कि ट्रक चलाते हुए भी आपको हमारी दाल की याद आएगी। देखिए, हमारी दाल सिर्फ दाल नहीं है, वो एक भावना है, एक अनुभव है। जैसे ही आप पहला कौर खाएंगे ना, आपको लगेगा कि बचपन में माँ ने जो खाना खिलाया था वही स्वाद लौट आया है। और अगर ऐसा नहीं लगा तो पैसे वापस। लेकिन पैसे वापस लेने के लिए आपको 3 प्लेट खत्म करनी पड़ेगी। इतने में एक पुलिस वाला हवलदार पाटिल भी आ गया। लालाराम, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तेरे ढाबे पर भीड़ बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू लोगों को खाने से ज्यादा अपनी बातों से फंसा रहा है? कल ही एक आदमी थाने में बोल रहा था कि लालाराम की दाल में जादू है। अब मैं सोच रहा था कि जादू दाल में है या तेरी जबान में। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी तेरे ढाबे का खाना पसंद है, खासकर वो आलू की सब्जी। ऐसी बनाता है कि आदमी सोचता है बस 1 रोटी और खा लूं, फिर एक और, फिर एक और जब पेट भर जाता है तो पता चलता है कि जेब हल्की हो गई है। हवलदार साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना हमारा ढाबा तो छोटा सा है। लेकिन आप जैसे समझदार लोग आते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है। और जहां तक चालाकी की बात है, तो भाई साहब, हर व्यापारी को थोड़ा बहुत चालाक होना पड़ता है। जैसे आप अपराधी पकड़ने में चालाकी करते हो, वैसे हम ग्राहक खुश करने में करते हैं। तभी कॉलेज के 3 लड़के भी आ गए। भाई लालाराम, हम तो यहाँ सिर्फ खाने नहीं आते, हम यहाँ आपकी कॉमेडी सुनने आते हैं। पिछले हफ्ते आपने जो कहानी सुनाई थी कि कैसे एक ग्राहक ने 12 रोटियां खाई और बाद में बोला डाइट पर हूं, वो आज तक हमारे कॉलेज में चर्चा का विषय बनी हुई है। सच बताऊं तो आपका ढाबा किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो से कम नहीं है। यहाँ खाना भी मिलता है, हंसी भी मिलती है और कभी कभी मुफ्त में सलाह भी मिल जाती है कि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
अरे भैया, सलाह तो मालिक हर किसी को देते हैं। एक बार तो एक ग्राहक से बोले, जिंदगी में 3 चीजें कभी कम मत करना, हंसी, दोस्त और रोटी। अब वो ग्राहक रोज यहाँ आकर तीनों चीजें पूरी करता है। ढाबे का माहौल इतना मजेदार हो गया कि हर टेबल पर हंसी गूंज रही थी। लाला राम अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, देखो भाइयों, जिंदगी में अगर हंसना सीख गए ना तो आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और अगर भूखे पेट हंसना पड़े तो फिर ढाबे वाले का काम है कि आपको खाना खिलाकर हंसाए। सही कहा भाई। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तेरी चालाकी और तेरी बातें ऐसे ही चलती रही ना तो एक दिन तेरे ढाबे के बाहर लाइन लगेगी। लाइन तो अभी भी लगती है, बस फर्क इतना है कि लोग खाने के लिए आते हैं और हंसते हंसते वापस जाते हैं। उस दिन शाम तक ढाबे पर हंसी और मजाक चलता रहा। कोई दाल की तारीफ कर रहा था, कोई लाला राम की बातों की। और छोटू धीरे से बोला, मालिक, सच बताऊं, आपकी चालाकी ही इस ढाबे की असली रेसिपी है। अरे छोटू, चालाकी नहीं बेटा, इसे कहते हैं ग्राहक खुश रखने की कला। और ढाबे पर फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा।